ऐसी स्टेटमेंट कैसे दी जा सकती है? मनोहर लाल खट्टर से, जेपी नड्डा से, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस बात का संज्ञान लें कि आपकी पार्टी की दिल्ली की इकाई की एक नेता ने राहुल गांधी की जान लेने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका वही हश्र होगा जो उनकी दादी का हुआ। उनकी दादी को इस देश के आतंकियों ने 32 गोलियों से भून डाला था, क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ, वो खालिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी। इस देश के लिए उन्होंने शहादत दी थी। तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी अपना मत साफ करे कि क्या आपके बीच में ऐसे लोग हैं जो नेता प्रतिपक्ष की जान लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में रक्त रंजन की कोई भी जगह नहीं है। और यही अंतर है गोडसे के उपासकों और गांधीवादियों में। राहुल गांधी कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी जी से नफरत नहीं करता, उनसे मेरी वैचारिक असहमति है। नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं राहुल गांधी का वो हश्र होगा जो इंदिरा जी का हुआ। ये किस मिट्टी के बने लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, और इन चीजों से कैसे भाग सकती है और मुंह मोड़ सकती है बीजेपी? अपनी चुप्पी तोड़े इस पर। के अंदर एक गणेश पंडाल पे गणेश प्रोसेशन था मांड्या में, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। बीजेपी कह रही है कि जब भी वहाँ सिद्धारमैया की सरकार होती है, हिंदुओं के खिलाफ जो है इस तरीके के एक्शन होते हैं और ये इंसल्ट है जो की गई है। बीजेपी के राज में तो हिंदू लड़के आर्यन मिश्रा की दिन दहाड़े कार का पीछा कर कर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने समझा कि वो मुसलमान था। बीजेपी के राज में तो हिंदू जो बेचारे हैं वो बेरोजगार बने हुए हैं, कटोरा लेके घूम रहे हैं। बीजेपी के राज में हमारे युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बीजेपी के राज में हमारे किसानों को डंडों से मारा जा रहा है, उनके लिए कीलें गाड़ी जा रही हैं। बीजेपी हिंदुओं की स्वयंभू ठेकेदार न बने। असलियत यह है कि रतलाम में एक अफवाह उड़ी कि पंडाल पर पत्थरबाजी हुई है, प्रोसेशन पर गणेश चतुर्थी के। एसपी ने कह दिया कि अफवाह थी, पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं हुई है। एसपी का तबादला कर दिया गया। अगर आप नफरत की आंधी को बढ़ावा देंगे तो आप बने रहेंगे, नहीं तो आपको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। तो बीजेपी इधर उधर के चीजों को करके झूठ ना बोला करे। हमारे राज्य में हिंदू ही नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग बड़े सुरक्षित हैं। बीजेपी अपने घर में देखे जिस मध्य प्रदेश में सैनिक के साथ हिंसा हो रही है और उसकी महिला साथी का सामूहिक बलात्कार हो रहा है। वही मध्य प्रदेश आपका कि आर्मी ऑफिसर और उनकी महिला साथियों के साथ जो है रेप हुआ है, गैंगरेप हुआ है मऊ में, और वो अपने उस पे थे अपना एक पिकनिक पर गए हुए थे, और वो आर्मी की जो ट्रेनिंग कैंप था उसके अंदर वो अभी भी ट्रेनिंग चल रही है। आप ये सोचिए कि जो सैनिक इस देश की सरहद की सुरक्षा करता है, तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई सियाचिन की ठंड में, जिसकी वजह से हम और आप सुरक्षित रहते हैं, जिसकी वजह से ये राष्ट्र सुरक्षित है, ऐसे सैनिकों के साथ हिंसा की जा रही है। उनकी महिला साथी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। कौन सुरक्षित है आज इस देश में? और मोहन यादव जी को थोड़ी फुर्सत अगर लोगों का घर ढहाने से और नफरत का एजेंडा चलाने से मिल जाए तो थोड़ी कानून व्यवस्था देख ले। अभी उज्जैन में चौराहे पर एक लड़की का रेप हो रहा था, अब सैनिक के साथ ये बर्बरता हो रही है। इस देश में अगर सैनिक सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? ये कृतज्ञ है राष्ट्र है कि हम सैनिक को उसकी सेवा का, उसकी समर्पण का, उसकी सुरक्षा प्रदान करने का ये बदला दे रहे हैं हम। ये तो सवाल